हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको थर्ड क्लास कराऊंगा ज्योमेट्री की, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलीगन क्या होते हैं और ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, तो ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे एंड पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉलीगन क्या है। ज्योमेट्री के अंदर पॉलीगन की जब बात होगी उसे कहेंगे बहुभुज। ठीक है, बहुभुज क्या होता है, जो कई साइड से मिलकर के बना हो वो उसे बहुभुज कहेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है, ए पॉलीगन is a figure having finite number of having finite number of एजेस या फिर साइड्स या स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ऐसा फिगर होना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कुछ भी बना हो तो ये पॉलीगन होगा। ठीक है, अब पॉलीगन किस टाइप के होता है तो हमने पढ़ना है सिंपल पॉलीगन। सिंपल पॉलीगन क्या होता है, तो पॉलीगन, ठीक है, वेयर नो लाइन intersect where no line intersect each other। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया। अब हमारे पास क्या है, पॉलीगन समझ आ गया। सिंपल पॉलीगन यानी समान बहुभुज, समान बहुभुज, समान बहुभुज। तो सिंपल पॉलीगन आपका दो टाइप का होगा, क्लोज कर्व एंड ओपन कर्व। ठीक है, क्लोज कर्व में क्या होगा, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज शुड बी सेम। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट शुड बी सेम। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहाँ पे सेम रहेंगे। जबकि ओपन कर्व में क्या होगा आपका, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट अलग अलग होंगे। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट डज नॉट सेम, डज नॉट सेम। अगर मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करूँ तो फिगर क्या होगा, जैसे हमारा इनिशियल पॉइंट ये था और यहाँ पे क्लोज फिगर के लिए इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों यहीं पे खत्म हुए। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट अगर ये है और यहाँ पे ये फाइनल पॉइंट वो है तो ये ओपन कर्व हो गया। समझ आ गया यहाँ तक ओपन कर्व क्या है, क्लोज कर्व क्या है, सिंपल पॉलीगन क्या है। ठीक है, तो ये सिंपल पॉलीगन है। और पॉलीगन को फॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होनी चाहिए, जिनको हम क्या कहेंगे, उनकी लाइन सेगमेंट या साइड्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। क्लियर है, तो ये आपका क्लियर हुआ बहुभुज है क्या, पॉलीगन है क्या। यहाँ पे रब करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि हमारे पॉलीगन्स क्या होते हैं, सिंपल पॉलीगन क्या है और आपके ओपन कर्व क्या होते हैं, क्लोज कर्व वाले फिगर कौन से होते हैं, ये आपने सबने समझ लिया। अब पॉलीगन जो है दो टाइप में बांटा गया। ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स यानी उत्तल, कनकेव यानी अवतल। अब ये उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज हैं क्या, इनके बारे में समझते हैं। तो ऐसे पॉलीगन, ठीक है, ऐसे पॉलीगन जिसके में, ठीक है, जिसमें हमारा कोई भी इंटरनल एंगल, कोई भी इंटरनल एंगल 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए।
डज नॉट ग्रेटर देन 180 डिग्री। जबकि कनकेव वाले में क्या होगा, यहाँ पे वन एंगल या वन और मोर एंगल, यहाँ पे क्या करेंगे, वन एंड मोर देन वन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। दूसरे पॉइंट क्या लिखेंगे अगर हम इसमें, कि हमारा कोई भी लाइन सेगमेंट इससे फिगर के बाउंड्री से बाहर ना जाए, ठीक है ना। और लाइन सेगमेंट यानी डायगोनल, व्हेन नो लाइन सेगमेंट, व्हेन नो लाइन सेगमेंट, व्हेन नो लाइन सेगमेंट डज नॉट lie outside the boundary of figure। समझ आया, फिगर की बाउंड्री से बाहर नहीं करनी चाहिए। और ये जो लाइन सेगमेंट है इसी को हम क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। डायगोनल कैसे खींचते हैं वो समझ लीजिए। अगर मेरा ये फिगर है तो इस पॉइंट से मुझे अगर डायगोनल खींचना है तो आप कॉन्सिक्यूटिव वाली जो वर्टेक्स है उसको छोड़ देंगे, उसके आगे वाली लाइन से मिलेगी, ये होता है डायगोनल, ठीक है। अगर यहाँ से इस वाले को छोड़ दें, इस वर्टेक्स को, तो ये वाला होगा डायगोनल। तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स 2 आए हैं, ठीक है। और हमारा इसकी बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, समझ आ गया। अगर मैं यहाँ पे कहूँ इसके, देखो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारे के सारे क्या है, 180 डिग्री से कम है, स्ट्रेट एंगल से कम है, ठीक है। जबकि इस फिगर में क्या होगा, ऐसे बना लो, ठीक है। ये हमारा फिगर है, यहाँ पे ये मान लो 180 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, लेकिन ये एंगल क्या है, ये एंगल, एक एंगल इस एंगल होने के वजह से ये 180 से बड़ा है, ठीक है। और अगर ये बड़ा होगा तो ये हमारा कैसा फिगर होगा, कनकेव पॉलीगन होगा, समझ आ गया, ठीक। यहाँ पे अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करूँ इस लाइन का, इस वर्टेक्स को छोड़ा तो इससे मिलेगा, अगर इस वर्टेक्स का ड्रॉ करना है तो इसको छोड़ा इससे मिलेगा, ये देखो लाइन सेगमेंट जो है ये भी बाहर आ गई, ठीक है। is also outside the figure, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक। पॉलीगन क्या है, कन्वेक्स क्या है, कनकेव पॉलीगन क्या है, ये क्लियर हुआ। चलो अब इसमें क्या होगा आपका, हमें पॉलीगन के बारे में समझ आ गया, तो हम अब ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल क्या होता है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहला फिगर ट्राइंगल। ट्राइंगल है क्या, ट्राइंगल बनता है 3 वर्टिसेस 3 साइड से। तो यानी अब हम ये लिखेंगे, ए पॉलीगन है ये, ठीक है, 2D फिगर having 3 sides and 3 vertices। इसमें 3 साइड्स होंगी, 3 वर्टिसेस होंगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें कहूं कि ये पॉइंट है हमारे 3, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए, तो ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो 3 वर्टिसेस हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। मैंने बताया था वर्टेक्स या पॉइंट को हम क्या दिखाते हैं, कैपिटल लेटर से। तो वर्टेक्स हमारी ए है, बी है एंड सी है, 3 वर्टेक्स है हमारी, ठीक है। उसके बाद साइड्स अगर हम दिखाएं तो साइड्स का नाम है ए बी, ठीक है, ए बी, बी सी एंड सी ए। तो हम जब इनकी लेंथ की बात करेंगे साइड्स की, तो हम कैसे दिखाएंगे, ए के सामने ये है तो ये लेंथ लेंगे हम स्मॉल ए, ठीक है। और बी के सामने ये है तो हम इसको लेंगे स्मॉल बी, और सी के सामने ये वाली लेंथ है तो इसको लेंगे हम स्मॉल सी, ठीक है।
तो यानी हमारी ए बी क्या है, वो बी है, बी सी क्या है हमारी, ए है, और सी ए बी, ए बी के सी ए क्या है हमारी, सॉरी ये सी ए थी बी, ए बी क्या थी हमारी, ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है, बी सी हमारी क्या है, ए है, और सी ए हमारी क्या है, बी है। मतलब आपको ये समझ आ रहा है कि हमारी जो ए बी की बात हो रही है तो सी रहेगी, स्मॉल सी, और ये स्मॉल है ये कैपिटल है, ये ध्यान रखना। जब भी लाइन का नाम लिखें या तो अगर स्मॉल में लिख रहे हो तो वो लेंथ की बात होती है, अगर इसकी बात कर रहे हो तो ये नाम की बात है, ठीक है। तो ए बी की लेंथ है सी, ठीक है, लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये सारी लेंथ है, ठीक है, ये भी लेंथ है, ये भी आपकी लेंथ है। तो वर्टेक्स समझ आ गया, 3 हो गया। और ये पॉइंट कैसे हैं, नॉन कोलिनियर, यानी अगर मैं इसमें थोड़ा सा एट्रीब्यूट कर दूं तो हमारे नॉन, ठीक है, ए 2D फिगर इज फॉर्म, ए 2D फिगर इज formed by 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर के बनता है, तब ये जब आपका फिगर होगा। और ये एक सिंगल प्लेन, ऑन ए सिंगल प्लेन, ठीक है, सिंगल प्लेन पे होना चाहिए, यानी आपको जो मैंने बताया था कोप्लेनर होने चाहिए ये 3 पॉइंट, ऐसा ना हो कि दूसरे दूसरे प्लेन पे हो, नॉन कोप्लेनर हो, तो ये आपका फिर ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ट्रायंगल होने के लिए अब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, अगर मुझे ट्रायंगल फॉर्म कराना है कि ट्रायंगल बन जाए, तो कंडीशन होती है इसकी, हमेशा 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, हमेशा 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे, व्हेन सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है, हमेशा 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बनेगा, वरना वो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको कि जब 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा तो वो आपका क्या होगा, ट्रायंगल पॉसिबल होगा, वरना नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा आपसे एग्जाम्पल के तौर पे 3 4 5, तो 3 4 5 में देख रहे हो 3 और 4 जोड़ा मैंने 7 है जो कि 5 से बड़ा है, अगर मैंने 4 5 जोड़ा तो 9 3 से बड़ा है, अगर मैंने 3 5 जोड़ा तो 8 आपका 4 से बड़ा है, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये हमारा ट्रायंगल नहीं बनता। समझ में आ गया, क्लियर है। सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, 2 साइड्स का डिफरेंस हमेशा जब 2 को घटाएंगे वो तीसरी से छोटा होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे व्हेन डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, ठीक है, हमेशा थर्ड साइड से छोटा होगा, ठीक है, क्लियर है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इसी एग्जांपल में चेक करा कि 3 माइनस 4, अगर मैं इसके कंडीशन लिख दूँ, यहाँ सारी कंडीशन है हमारी a माइनस बी ऑलवेज लेस देन सी, b माइनस सी इज ऑलवेज लेस देन a, और c माइनस a इज ऑलवेज लेस देन b, ठीक है। तो अब ये ध्यान रख लो, ये कंडीशन यहाँ पे उतारेंगे। अब मुझे ये बताओ, ये जो मैंने निशान लगाया ये मोड का, ठीक है, इसे बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है, मैंने कोई भी डिफरेंस लिया, जैसे अगर 3 माइनस 4 कहूँ या 4 माइनस 3 कहूँ, अगर मैंने मोड लगाया है इनके ऊपर, तो यहाँ पे भी 1 मिलेगा और यहाँ पे भी 1 मिलेगा। जबकि अगर मैं 3 माइनस 4 नॉर्मल करता तो वो -1 हो जाता। तो मॉडुलस क्या करता है, उस नंबर को हमारी पॉजिटिव इंटीजर बना देता है, यानी पॉजिटिव ही रखता है। तो यहाँ पॉजिटिव मतलब अंतर आप 3 माइनस 4 का हो या 4 माइनस 3 का हो, आना तो 1 ही है, ठीक है। तो मॉडुलस इसलिए लगाया जाता है, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक।
तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए अगर हमारा ट्रायंगल बनाना है। तो अगर ट्रायंगल पॉसिबल है तो ये दोनों कंडीशंस, या तो ये वाली चेक कर लो आप या ये वाली चेक कर लो, तो इनसे हमें पता चल जाएगा ट्रायंगल पॉसिबल है